So class 4th, I hope everyone has understood the meaning of noun, the definition of noun and the types of noun. So let's do the exercise based on yesterday's explanation. ठीक है? तो first exercise is your exercise A. Come on to page number 14. Here are some common nouns. Give two proper noun for each of them. अब आपको कुछ common noun दिए गए हैं. कॉमन नाउन मतलब जनरल नाम दिए गए हैं. अब आपको इन जनरल नामों को एक स्पेशल नाम देना है. कितने स्पेशल नाम देने हैं? 2 देने हैं. एक यहाँ पे लिखना है और एक यहाँ पे लिखना है. बुक क्या है? बुक सबको पता है कॉमन नाउन है ना. और अब एक बुक को जब हम स्पेशल नाम देंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन बन जाएगा. और आपको वही करना है. तो मैंने एक एक आपके लिए कर रखा है. फॉर एग्जाम्पल, अब इस एग्जाम्पल को आप देखेंगे एंड द सेकेंड प्रॉपर नाउन यू विल राइट योर सेल्फ. तो जब हम पंचतंत्र की बात करते हैं तो ये क्या बन जाती है? ये एक स्पेशल नाम हो जाता है बुक का. तो इट बिकम्स योर प्रॉपर नाउन. सेकेंड वन, यू विल थिंक एंड राइट योर सेल्फ. अब हम कार्टून कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो कार्टून कैरेक्टर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब हम टॉम एंड जेरी में से टॉम की बात करते हैं या जेरी की बात करते हैं तो ये बन जाता है प्रॉपर नाउन. सो द फर्स्ट वन आई हैव रिटन फॉर यू, टॉम. सेकेंड वन, यू विल थिंक योर सेल्फ एंड राइट योर सेल्फ. ठीक है? तो जेरी कोई नहीं लिखेगा, कोई अदर कार्टून एग्जाम्पल आप सोचिए एंड यू हैव टू राइट हियर. एनिमल्स. ठीक है? एनिमल्स क्या है? कॉमन नाउन है, एक जनरल नाम है. अब जब हम एनिमल को कोई स्पेशल नाम देते हैं तो बन जाता है प्रॉपर नाउन. अब जब हम टाइगर की बात करते हैं तो टाइगर क्या है? टाइगर इज योर प्रॉपर नाउन. सेकेंड, यू विल डू योर सेल्फ. प्लैनेट्स. प्लैनेट्स मतलब ग्रह. अब अर्थ पे हम रहते हैं, अर्थ इज अ प्लैनेट, है ना. तो हमने यहाँ पे अर्थ लिख दिया. सेकंड प्लैनेट, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, सोशल स्टडीज में पढ़ा होगा ना. प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम पढ़ा होगा, उसमें जो प्लैनेट का नाम आपने पढ़ा होगा एक्सेप्ट अर्थ, यू हैव टू राइट हियर. और वो नाम क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका प्रॉपर नाउन. राइटर्स. अब राइटर, जब हम रस्किन बॉन्ड की बात करते हैं तो ये प्रॉपर नाउन है, स्पेशल नेम गिवन टू अ राइटर, है ना. It becomes a proper noun. Second writer, you have to think and write yourself. States. उत्तर प्रदेश, special name given to a state, उत्तर प्रदेश, तो ये बन गया proper noun. Second one you will write yourself. Oceans. Pacific Ocean की जब हम बात करते हैं तो it is a proper noun, है ना. जब हम Antarctic, Arctic, है ना, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन की बात करते हैं तो ये सब प्रॉपर नाउन है. जब हम सिर्फ ओशंस की बात करते हैं तो ये बन जाता है आपका कॉमन नाउन. माउंटेन्स. अब आपने नाम सुना होगा बहुत सारे माउंटेन्स का, हिमालयाज, एल्प्स, यूरल्स, है ना. ये सब क्या है आपके? ये प्रॉपर नाउन है. लेकिन जब हम सिर्फ माउंटेन की बात करते हैं, लाइक इट इज रिटन हियर, इट इज अ कॉमन नाउन. जब हम एल्प की बात करते हैं तो ये बन जाता है आपका प्रॉपर नाउन. ठीक है? सो one I have written for you. Second one, for each type of common noun you have to write yourself. ठीक है? पहला एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, दूसरा एग्जाम्पल आप खुद लिखेंगे. Now exercise B. Rewrite these sentences using capital letters where required. अब कुछ sentences दिए गए हैं और sentences को small letter से begin किया गया है. जब हमने सेंटेंस पढ़ा था सबसे पहले आपको क्या बताया था कि हमेशा एक प्रॉपर सेंटेंस कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा, है ना. चाहे कॉमन नाउन हो चाहे प्रॉपर नाउन हो, आप हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करोगे. ये काम आपको करना है. एंड सेकेंड थिंग, अब यहाँ पे चाहे कॉमन नाउन हो चाहे प्रॉपर नाउन हो, उन सबको स्मॉल लेटर से लिखा गया है. ठीक? आपको क्या करना है? आपको प्रॉपर नाउन ढूंढना है और उसको किससे लिखना है? उसको कैपिटल लेटर से लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. संजय एंड राजेश वेंट टू वॉच अ फिल्म ऑन संडे. अब संजय क्या है? संजय एक नाम है, किसी पर्सन का नाम है. दैट इज वाई इट इज अ प्रॉपर नाउन. और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. एंड राजेश इज ऑल्सो अ नेम, तो राजेश भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. एंड संडे इज अ स्पेशल डे, स्पेशल नेम गिवन टू अ डे, तो ये क्या बन गया आपका? ये प्रॉपर नाउन हो गया. दैट इज व्हाई इट इज रिटन विद कैपिटल लेटर. ठीक है? सेकेंड वन, अब मोहन. मोहन इज अ स्पेशल नेम, है ना. मोहन्स फादर
bought a toy car for him from toy shop. तो मोहन क्या है? मोहन एक प्रॉपर नाउन है ना? सो यू विल राइट इट विद कैपिटल लेटर. यहाँ पे आप सेंटेंस, पूरा सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है? मोहन विद कैपिटल लेटर एंड ओनली मोहन इज देयर, ठीक है? अब फादर क्यों नहीं कैपिटल लेटर से लिख रहे हैं? बिकॉज इट इज अ कॉमन नाउन. कार क्यों नहीं लिख रहे हैं कैपिटल लेटर से? क्योंकि ये क्या है? ये कॉमन नाउन है. आपको सिर्फ कैपिटल लेटर वहां पे लिखना है जहां पे सूटेबल हो. मतलब जो प्रॉपर नाउन है उसी को सिर्फ कैपिटल से लिखना है. एट द एनुअल फंक्शन द बॉयज एंड गर्ल्स डांस टू द म्यूजिक ऑफ AR रहमान. अब एट स्मॉल लेटर से लिखा है. अब एट नाउन नहीं है. स्टिल आपको एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है. तो एट क्या करोगे आप? इसको कैपिटल लेटर से बिगिन करोगे. फाइन. अब इसमें बॉयज क्या है, गर्ल्स क्या है? ये कॉमन नाउन है. AR रहमान स्पेशल नेम गिवन टू अ मैन, तो ये आपका हो जाएगा कैपिटल लेटर से. फाइन. तो जब आप सेंटेंस लिखोगे यू विल राइट इट विद कैपिटल लेटर. For the birthday party, 7 large pizzas were purchased from Olive Pizza Shop. अब यहाँ पे you will begin this sentence with capital letter. लेकिन birthday, party, 7 large pizzas ये सब common noun है. Only Olive Pizza Shop is your proper noun. Virat Kohli and Rohit Sharma batted very well at Eden Garden. अब विराट कोहली, रोहित शर्मा क्या है? Name of a person है ना? तो ये आपका प्रॉपर नाउन है एंड यू विल राइट इट विद कैपिटल लेटर. एंड ईडन गार्डन इज अ प्लेस, है ना? स्पेशल नेम गिवन टू अ प्लेस, तो आप इसको कैपिटल लेटर से लिखोगे. आंट अनु एंड अंकल अमित बॉट अ गिफ्ट फॉर राधा फ्रॉम द शॉप कॉल्ड बुकवॉर्म. अब आप यहाँ पे बताओ व्हाट इज प्रॉपर नाउन? आंट प्रॉपर नाउन नहीं है. आंट कॉमन नाउन है. लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी सेंटेंस बिगिन करेंगे, चाहे कोई भी वर्ड आए, चाहे कॉमन नाउन है चाहे प्रॉपर नाउन है, ऑलवेज यू विल राइट इट विद कैपिटल लेटर. बट अनु कौन है? अनु इज अ स्पेशल नेम गिवन टू अ पर्सन, तो अनु विल बी रिटन विद कैपिटल लेटर. अंकल अब स्मॉल लेटर से लिखेंगे. अंकल कॉमन नाउन है ना? Amit is a proper noun, so Amit will be written with capital letter. Radha is a special name given to a person, so it is a proper noun and proper noun is always written with capital letter. तो यहाँ पे R capital and bookworm भी capital. St. Andrew's School, Patna took their students to Singapore on excursion. अब St. Andrew's School special name दिया गया है एक स्कूल को, तो St. Andrew's क्या है? ये प्रॉपर नाउन है. पटना इज अ प्लेस, स्पेशल नेम गिवन टू अ प्लेस. अब ये कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा. सिंगापुर इज अ प्लेस, तो इसको भी हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे. ठीक है. रस्किन बॉन्ड रीड्स पोएम्स एंड स्टोरीज फ्रॉम हिज बुक टू चिल्ड्रन एट बुक स्टोर इन मसूरी. अब रस्किन बॉन्ड नेम गिवन टू अ पर्सन, तो ये भी कैपिटल लेटर से होगा. अब मसूरी क्या है? इसको कैपिटल लेटर से लिखा गया है, लेकिन मसूरी है क्या? क्या ये प्रॉपर नाउन है? क्या ये कॉमन नाउन है? ये प्रॉपर नाउन है. मैंने बताया आपको, जब हम किसी प्लेस को स्पेशल नाम देते हैं लाइक मसूरी, लखनऊ, है ना, दिल्ली, तो ये क्या बन जाता है? ये प्रॉपर नाउन बन जाता है. और हमेशा प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से लिखा जाता है. ठीक है. सो यू हैव टू राइट सेंटेंसेज, यू हैव टू री राइट दी सेंटेंसेज योर सेल्फ. मैंने सारे वर्ड्स अंडरलाइन कर दिए हैं जो भी कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे. सो यू हैव टू कीप इन माइंड विच वर्ड यू हैव टू राइट इन कैपिटल, है ना. सो मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट. अब ये क्या करना है आपको? यहाँ पे कुछ नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू लर्न दी कलेक्टिव नाउन्स. लुक एट दीज पिक्चर्स एंड रीड दी फ्रेजेस. अब मैंने कलेक्टिव नाउन कल पढ़ाया था. व्हेन वी गिव अ नेम टू ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ थिंग्स या ग्रुप ऑफ प्लेस, एनिमल को जब हम नाम देते हैं उन्हें हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन. तो जब हम बहुत सारे पिजन होते हैं तो इन्हें हम कहते हैं फ्लॉक ऑफ पिजन. जब बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड. एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? छोटे छोटे रॉक्स होते हैं. ठीक है.
जब बहुत सारे एरोज होते हैं हम कहते हैं क्विवर ऑफ एरोज, क्विवर। बहुत सारे पपीज़ को हम कहते हैं लिटर ऑफ पपीज़। बहुत सारे मंकीज़ को कहते हैं ट्रूप ऑफ मंकीज़। बहुत सारे एक्टर्स को कहते हैं ट्रूप ऑफ एक्टर्स। ठीक है, स्पेलिंग का ध्यान रखना है आपको। यू हैव टू लर्न द कलेक्टिव नाउन्स विद स्पेलिंग। कलेक्टिव नाउन आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। So this is all for today class. Tomorrow we'll do some more exercise based on abstract noun. So today's work is to read what is abstract noun, to understand what is abstract noun.